जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स को। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रिडबॉट टाइटन और ज़्यूस के बारे में। हम जानेंगे कि ये दोनों जो ग्रिडबॉट टाइटन और ज़्यूस हैं ये कितने खास हैं और इनके आने के बाद भारतीय सेना की ताकत किस तरह बढ़ेगी और भारतीय सेना इनको लेकर के कितनी ज़्यादा इंटरेस्टेड है और ये प्लेटफॉर्म कितने कैपेबल हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा दक्षिण शक्ति नाम से एक एक्सरसाइज का आयोजन किया गया था, जहां पर ग्रिडबॉट के 2 रोबोट्स जो कि टाइटन और ज़्यूस थे, इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था। या हम ये कह लें 2 जो प्लेटफॉर्म थे ग्रिडबॉट के द्वारा, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और अपनी जो कैपेबिलिटी है इन्होंने प्रदर्शित करी थी। ये काफ़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है इस प्रकार के व्हीकल्स का, जो कि भारतीय सेना की नीड को ध्यान में रख करके बनाए गए हैं। ये दोनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पावर बॉट थे, या हम ये कहने मशीन्स थी, जो कि भारतीय सेना के इस एक्सरसाइज में एक अहम किरदार अदा कर रही थी। इंडियन आर्म फोर्सेस को इस समय ऐसे ही सिस्टम्स की ज़रूरत है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पावर्ड हो और मॉडर्न वॉरफेयर के सारे क्राइटेरिया को पूरा करते हो और भारतीय सेना की रिक्वायरमेंट्स भी उनसे पूरी हो रही हो। और अगर हम बात करें ग्रिडबॉट फर्म की, तो उनको इस क्षेत्र में काफ़ी सारा अनुभव प्राप्त है और वो ऐसे सेल्फ प्रोग्रामेबल जो रोबोट्स हैं उनका निर्माण करते रहे हैं और इसका इस्तेमाल सिविल या मिलिट्री दोनों एप्लीकेशन में किया जा सकता है। लेकिन आज के अपने इस वीडियो में हम सिर्फ 2 रोबोट के बारे में बात करने वाले हैं। पहला होगा ग्रिडबॉट टाइटन और दूसरा होगा ग्रिडबॉट ज़्यूस। तो आइए शुरुआत करते हैं ग्रिडबॉट टाइटन से। ग्रिडबॉट टाइटन एक मल्टी यूटिलिटी कॉम्बैट व्हीकल है जो कि ऑटोनोमसली परफॉर्म कर सकता है और इससे अलग अलग प्रकार के जो ऑपरेशंस है बैटलफील्ड में वो बिना ह्यूमन असिस्टेंस के पूरे किए जा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि अगर वहाँ पर ह्यूमन असिस्टेंस नहीं होगी या आदमियों की मौजूदगी नहीं होगी तो जान माल का जो नुकसान है वो काफ़ी कम होगा, या जो जान के नुकसान का रिस्क है वो काफ़ी कम होगा और बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो मिशंस हैं वो इनकी सहायता से पूरे किए जा सकेंगे। अब अगर हम इसके मिशन पे नज़र डालें तो ये डे एंड नाइट जो सर्विलेंस है वो करने में सक्षम है। इसके अलावा इसमें वेपन को भी माउंट किया जा सकता है और इसे टैंक किलर का भी नाम दिया गया है क्योंकि ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को कैरी कर सकता है और एनिमी टैंक्स को ये नुकसान पहुंचाने में पूरी तरीके से सक्षम है। सिचुएशनल अवेयरनेस को इम्प्रूव करने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर अगर डेजर्ट में कभी लड़ाई छिड़ती है तो वहाँ पर जो डिलीवरी है ऑपरेशनल लोड्स की वो भी इसके सहायता से की जा सकती है। सिर्फ डेजर्ट ही नहीं बल्कि प्लेन्स और जो हाई एल्टीट्यूड या माउंटेन टेरेन है उसमें भी काफ़ी इजीली ऑपरेट किया जा सकता है। इसमें एक थर्मल साइट का इस्तेमाल किया जाता है जो कि 360 डिग्री का जो पैनोरामिक व्यू है वो प्रदान करती है और इसमें 2 वे ऑडियो कम्युनिकेशन की भी सुविधा प्रदान करी गई है। यानी पूरी तरीके से ये जो रोबोट है ये काफ़ी कैपेबल प्लेटफॉर्म है। अब अगर हम ग्रिडबॉट टाइटन के वेट की बात करें तो इसका जो वजन है वो तकरीबन 1000 किलोग्राम है और ये अपने साथ 1500 किलोग्राम तक के जो पेलोड हैं उनको कैरी करने की कैपेसिटी के साथ में आता है। अगर हम इसके स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटे की है और ये 45 डिग्री के क्लाइंबिंग कैपेबिलिटी के साथ में भी आता है। इसकी जो ऑपरेशनल रेंज है वो 20 किलोमीटर की है और इसे ऑटोनोमस या मैनुअल मोड में ऑपरेट किया जा सकता है। यानी अगर चाहे तो इसे जो सेना के जवान हैं वो खुद भी ऑपरेट कर सकते हैं या फिर इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से ऑपरेट किया जा सकता है और इसे अमोक 3 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से इक्विप किया जाएगा, जो कि इस रोबोट की लेथैलिटी को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देंगी। और अभी हमने एक वर्ड यूज़ किया था जो हमने कहा था टैंक किलर, तो हमने इसीलिए उस वर्ड का यूज़ किया था क्योंकि इसमें BDL के द्वारा जो अमोक 3 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है वो इंटीग्रेट की जा रही हैं, जो कि इसे काफ़ी ज़्यादा लीथल प्लेटफॉर्म बना देंगी। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आपको अमोक 3 मिसाइल के बारे में बताना चाहेंगे। अमोक 3 को पावर करने के लिए डुअल थ्रस्ट रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल के साथ में आती है और ये स्मोकलेस प्रोपेलेंट को बर्न करते हैं। वहीं टर्मिनल सीकर के पास डुअल मोड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सीकर होता है, जिसका निर्माण टोम्बो इमेजिंग के द्वारा किया गया है और इसमें इनबिल्ट लाइब्रेरीज होती हैं कई इंफ्रारेड इमेजेस की, जो कि अलग अलग मिलिट्री टारगेट्स की होती हैं और ये जो एल्गोरिथम है उसको ट्रेन करने के काम में आती हैं ताकि वो अलग अलग जो इमेजेस हैं उनके हिसाब से टारगेट को कैटेगराइज कर सके, क्लासीफाई कर सके और जो अलग अलग प्रकार के मिलिट्री टारगेट्स हैं उनको इजीली आइडेंटिफाई कर सके। यानी ये जो मिसाइल है ये काफ़ी एडवांस है और इसमें बहुत सारे जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका इस्तेमाल किया गया है। इस मिसाइल की सबसे खास बात यहाँ पर ये है कि ये टारगेट को आइडेंटिफाई तो कर ही लेती है, साथ ही साथ ये टारगेट के वीक स्पॉट कहाँ कहाँ हैं उनको भी एनालाइज कर सकती है, उनको भी आइडेंटिफाई कर सकती है और वहीं पर जाकर के अटैक करती है।
जैसे कि आप सब जानते हैं कि मॉडर्न डे में जो बैटल होती हैं उसमें टैंक्स काफ़ी ज़्यादा इस समय आसान टारगेट बनते जा रहे हैं और उनका जो सबसे वीक स्पॉट होता है वो उनका टॉप होता है। और ऐसे में जो मिसाइल है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल वो उनके टॉप भी अटैक करती हैं और टैंक को ध्वस्त करती हैं। तो ऐसे में हमारी जो अमोक 3 मिसाइल होगी वो भी आर्मर्ड व्हीकल या जिस प्रकार के टारगेट पे उसको लॉन्च किया जाएगा उसके वीक स्पॉट को आइडेंटिफाई करेगी और बाद में उस पर अटैक करेगी। इस मिसाइल को लॉन्च करने से पहले टारगेट पे लॉक करना पड़ता है और ये मिसाइल एंटी आर्मर टैंडम वॉरहेड का इस्तेमाल करती है जो कि 650 mm के एक्सप्लोसिव रिएक्टर आर्मर को भी पेनिट्रेट करके आगे जा सकती हैं। और इनकी जो ऑपरेशनल रेंज है वो 200 से लेकर के 2500 मीटर की है और इनका वजन तकरीबन 18 किलोग्राम है। बीडीएल प्लान कर रही है कि इसका जो वजन है इसे आगे चल के 15 से लेकर के 16 किलोग्राम तक किया जाए, यानी जो और वेट है उसको रिड्यूस करने की जो कवायद है वो शुरू करी गई है। अब आइए बात करते हैं ग्रिडबॉट्स के ज़्यूस के बारे में। हम जानते हैं कि ज़्यूस कैसा प्लेटफॉर्म है और इसके क्या महत्व हैं। ग्रिडबॉट ज़्यूस जो है बेसिकली एक हाई पेलोड ऑटोनोमस रोबोट है जो कि अलग अलग प्रकार के पेलोड्स को क्रॉस कंट्री टेरेन्स में ट्रांसपोर्ट कर सकता है। इसका जो वजन है वो 750 किलोग्राम का है और इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है वो 1500 किलोग्राम होने वाली है। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड होगी वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर के 20 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच में होगी और इसकी जो क्लाइंबिंग कैपेबिलिटी है वो 45 डिग्री की होने वाली है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 20 किलोमीटर की होगी और इसे भी ऑटोनोमस या मैनुअल मोड में ऑपरेट किया जा सकता है। ज़्यूस का मुख्य तौर पर इस्तेमाल लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए किया जाएगा, मेडिक सपोर्ट के लिए या फिर दूसरे जो बैटलफील्ड रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने के लिए किया जाएगा। और इस प्रकार जो ये वेपन्स हैं या जो रोबोट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होने वाले हैं भारतीय सेना के लिए। तो आज के इस वीडियो में हमने बात करी ग्रिडबॉट टाइटन और ग्रिडबॉट ज़्यूस के बारे में और हम आशा करते हैं हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।